पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए अब महाराज जी को सन्मुख रखते हुए और अपने कल्याण की भावना गरबा गर्म करते हुए एकाग्र हो जाए। भगवान जी ये 3 प्रकार के तप का विस्तार कर रहे हैं। वैसे तप कोई 3 प्रकार के नहीं होते, तप तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन आसान करने के लिए उन्होंने हमें एक ऐसा शानदार तरीका लिया है। जैसे बच्चे को 9 सिखाती हैं तो बच्चा 9 नहीं जान, ऐसे 9 नहीं जानेगा, बच्चे 9 नहीं पता लगेगा। बच्चे तुझे 1 2 3 तो आते हैं ना? हाँ, मैं 3 लिख भी सकता हूं। अच्छा लिखो 3, आगे फिर 3 लिख दो 3, तो फिर एक बच्चे कितने बन गए? ये तो 6 बन गए। फिर आगे लिखो 3, तो ये 9। अच्छा, अब पता लग गया। 3 में 3 डालते जाए 6 और फिर डाल दिए 3, अब पता लग गया। भगवान जी इसी तरह तप के अंश बता रहे हैं। हियर इज ए वेरी गुड क्लासिफिकेशन। जरा अंश कर दिया, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, इन तीनों को मिलकर संपूर्ण तप कहेंगे। बेटी अब ये संपूर्ण तप, जैसे हमने 3 जमा 3 में 3, संपूर्ण 9 अब हो गए। 3 में 3 जमा 3 9, बिल्कुल इस तरह तीनों को मिला के संपूर्ण तप कहती है। संपूर्ण तप। वैसे तप कह देते तो आपका समझना मुश्किल हो जाता, मेरे जैसे समझा देते आपको, लेकिन अब आपके लिए घर बैठे ही समझा जाएगी कि तप का मतलब डिवाइडेड 3 पार्ट्स। तो वैसे तप का होता है अधिकतम लाभ। मैं बता चुका हूं, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब आपने अपने मन में रख लेना है, सदा के लिए मन में रखना। और नेक जीवो और नेक मेरी देवियों, एक एक बात भगवान करे आपके अंतःकरण में सदा के लिए बैठ जाए। शरीर का अधिकतम लाभ इजिकल टू तप, तप इजिकल टू अधिकतम लाभ। बिठा लीजिए अपने मन में, तप का मतलब अधिकतम लाभ। कई हठ योगियों ने तप के गलत अर्थ लगाए, वो भ्रांतिपूर्ण अर्थ है। श्वास रोक लेना, सांसों को अंदर कर लेना, श्वास बाहर निकालना तो लेने नहीं, ये भगवान इसको नहीं मानते, यह हठ योग है। महाराज जी तो आपको ज्ञान मार्ग दे रही है, भक्ति दे रही है। भगवान ये भगवान का जो उपाय है मेरी बेटी, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक जी, जिसके हम आदि हैं। जैसे आप भक्ति तो आदि है, हम पहले जहान की भक्ति थी, अब भगवान की भक्ति। पहले जहान की महत्ता बढ़ाई थी तो हमारे गलती थे, अब भगवान की महत्ता बढ़ा रही है, ज्ञान से, विचारों से, विवेक से। यानी हमें पहले सब कुछ पता है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्टेड, नाउ राइट डायरेक्टेड। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, माता बेटियों, आपको चलना तो आता है, हाँ, लेकिन आप मन में रख के गए कि बलदेव नगर जा रही हूं, जा रहे हैं झारमड़ी में। पगडंडी जो 2 आई थी, आपने मुड़ना किसकी तरफ था? पूर्व की तरफ। आप तो मुड़ गए उत्तर की तरफ। इसके आगे तो एक गांव है जो है झारमड़ी, वो आएगा। हाँ, अब किसी जान करने का, कहां जा रही है बेटी तू अकेली? मैं अपनी मासी घर में जा रही हूं। कहां? बलदेव नगर। पगली हो गई, पढ़ी हुई है तू? पढ़ी तो मैं हुई हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। तो इधर तो गांव है झारमड़ी, आपका भला हो। वो तो बलदेव नगर तो पूर्व की तरफ है। भगवान आपका भला करे। बस चलना तो आपको आता, चल तो रही थी। नाउ यू हैव टेकन दी राइट डायरेक्शन। भगवान आपका भला हो। हम सब कुछ कर रहे थे, बट नाउ वी हैव टेकन दी राइट डायरेक्शन। समझो मेरे जैसों से,
एक एक बात अपनी समझ लो, जो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे होशियार होके आया करो, बिल्कुल सिर में तेल लगा के आया करो, ताकि आप प्लेसेंट होके बैठे। शाबाश। या जिनके सिर में जरा हो जाते तो गर्म ये कपड़ा जरा थोड़ा सा तौलिया गीला करके ऊपर रख दिया करो। एक एक बात समझिए, हमने कभी सुनी नहीं ये बातें। धर्म तो हमारे मां बाप का था, ब्राह्मणों का था। अब क्या करें, हमारे मंद भाग्य कि हम ऐसे समय पैदा हुए हैं जहां ये सारे घुग्गू हैं। सारी मां थी तो बंद गोभी, पिताजी थे वो बंद गोभी, ये जो ब्राह्मण है तो ये बिल्कुल ही बंद गोभी है। तो अब भगवान ने हम सब पर कृपा कर दी और हमें समझने की विशेष बुद्धि प्रदान की मेरे प्रभु ने। अब इसे पिकअप कर लीजिए, फौरन पिकअप कीजिए। ठीक, इस शरीर का अधिकतम लाभ कैसी है जो हमने सुना, सारी नहीं अपना सकते, इसमें कुछ एक ले लो। जब पहले ही पकड़ लो शरीर का सबसे बड़ा लाभ, इष्ट देव के अनुसार मैंने जीव, इष्ट देव की पूजा अर्थात इष्ट देव के अनुसार मैंने जुट जाना। जैसे उन्होंने उपदेश दिया सारा कुछ आ जाएगा उसमें। अधिकतम लाभ इस शरीर का, जिसने आज नहीं तो कल खत्म हो जाना। भगवान ने इसकी आयु इसके कामनाओं के अनुसार निश्चित कर दी है। आयु ने खत्म होना, इस कोई बहाना बनेगा हम चल देंगे। तो उससे पहले क्या, पूरा इंसाफ कर ले कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मैं उसे जीवन का अंग बना लूं। पक्का इरादा करने के बाद मेरा अब यही इरादा। शाबाश। आओ, मैंने कल दुहाई भी कर दी, अब मैं आपको आगे ले चलूं। वाणी के तप को बोलते हैं वाचिक तप। जब विशेषण बनता है, वाच का शब्द तो वाक है। वाक मैंने बोल, तो जिससे बोल बोले जाए तो वो बन जाता है वाच। तो वाचिक बनाइए एडजेक्टिव विशेषण, वाचिक। जैसे संसार का बनाइए विशेषण सांसारिक। हाँ, इस तरह शब्द तो वाच है, तो वाचिक। कैसा तप, तप बन के संज्ञा। कैसा तप, वाचिक तप। जो अपने ऊपर लिया था वो था कैसा तप, शारीरिक तप। एडजेक्टिव बनाते हैं हम, एक संज्ञा बनता जा रहा है, तप संज्ञा बन गया नाउन। और जब हमने कहा कैसा तो वो बन जाता एडजेक्टिव। अब हम आगे चलेंगे, दूसरा तप, वाणी का तप। ये केवल गीता है, जब वाणी को भी तप में ले लिया हो। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बड़ी हैरानगी होती है भगवान ने कैसे सुंदर विश्लेषण किया या क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन बहुत शानदार, एकाग्र रहना। वाणी को भी तप में ले लिया। जी हां, चूंकि इंसान दिन भर में ये तीन अंगों का बड़ा प्रयोग करता है, आंख, कान और वाणी। देखना बहुत ज्यादा दिन भर में होता है, सुनना भी बहुत होता है और बोलना भी ज्यादा होता है। इन तीनों अंगों का देख लो दिन भर में कितना प्रयोग, 24 घंटे में कितना प्रयोग करती है। देख लीजिएगा आप, ऊपर के तीनों अंगों का कितना प्रयोग हो रहा है। आंखों का देखते कितने हम, और मुंह से कितना बोलते रहती हैं, और कानों से कितना सुनते रहती हैं। अगर हम इनकी गुड यूटिलाइजेशन जान जाए मेरी देवी, मेरे सज्जनों, इसका सदुपयोग जान जाए, अंतकरण निर्मल, निर्मल अंतकरण भगवान के काबिल हो गया। तब ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। शाबाश। तीनों को अगर हम उत्तम प्रयोग ले ले, यानी इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन। अब वाणी के उत्तम भगवान ने वाणी दे दी, और केवल मनुष्य जाति को दी है, बाकी किसी जाति को वाणी नहीं दी। अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने भावना को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को हाई प्रकट करने का ये कितना अच्छी मीडियम है। कितनी अच्छी मीडियम मेरी बेटी। आप अपने आप को प्रकट कर सकती हो, आप अपने आप को बता सकती हो। पशु वर्ग नहीं बता सकता, पक्षी वर्ग नहीं बता सकता है, न पशु वर्ग, न पक्षी वर्ग, न जलचर, न नभचर, ये कोई भी नहीं बता। आप बता सकते हैं, आप अपनी फीलिंग को स्पष्ट कर सकती हैं। गुड, ये भगवान की विशेष कृपा है, जो अपने भावों को प्रकट करने की फैकल्टी मेरे प्रभु ने आपको दी। ये मेरे मालिक की विशेष कृपा। कैसी फैकल्टी आपको मिल गई, लेकिन अफसोस इस फैकल्टी का उपयोग करना नहीं जानते। बोलना ही केवल उपयोग नहीं होता, कैसे बोलना है,
यही तो सबसे बड़ी बात है। ये बताना था मंझी हुई बुद्धि ने, एक एक अंग को गाइडेंस देनी थी बुद्धि ने, वो है ही नहीं। अब भगवान जी इसे क्लियर कर रही है। प्रभु जरूर शक्ति देंगे, हमें बोलने के कला भी आ जाएगी, इसी भगवान कला भी कह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्ट है। वो देवियों जरा गौर करना मेरे सारे बच्चे, बड़ी अच्छा आर्ट। दुनिया में आर्ट भी कई प्रकार के हैं। हाँ, उनमें सबसे पहले आर्ट क्या है? कर्म करने की कला। कर्म इस ढंग से किए जाए कि लोग पर लोग बन जाए। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। ये देखिए शानदार, जिस पर गीता के कृष्ण ने प्रकाश डाला है, जिसको आपके इस दरवाजे के सामने लिखा गया है, योगा क्रम सुकौशलम, अमल में हुनर हो तो कहलाइए। कर्म इस तरीके से क्यों ना किए जाए लोग पर लोग बन जाए। अब ये दूसरी कला आ गई, बोलने की कला। इस तरीके से क्यों ना बोला जाए, नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बोले, जगत भी खुश हो जाए और मेरे परमात्मा भी खुश हो जाए। लियाकत तब होती है लोग पर लोग बनते जाए। ये एक मोटी बात याद रखना। सबसे दाना कौन है? जो इस तरीके से देखता है, इस तरीके से सुनता है, इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से खाता पीता है, इस तरीके से निर्णय लेता है, मन से विचार करता है, जिससे लोग पर लोग बन जाए। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कभी ना भूलना। बेशक एक दिन गीता जी सुन लो, लेकिन मन में रख लो कि ऐसा ही मैंने जीवन बना लेना। हमारी मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जुबान से मुबारक जीवों को इस मुबारक समय में ये बात बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरीके से रहो, हाँ, जिससे दोनों लोग बन जाए। अच्छा, तो कहते हैं ये उत्तम प्रयोग हो गया। बुद्धि, मन और चित्त का उत्तम प्रयोग और बाहर के अंगों का उत्तम प्रयोग, जिससे दोनों बनते जाए। और अगर हम भगवान के अनुसार नहीं रहते तो परलोक की तो दूर की बातें, लोक भी नहीं बनता। चलो, ये संसारी आदमी जो रब को नहीं मानते, नास्तिक है, हाँ, भगवान के उपदेश को नहीं मानते, बड़े परले दर्जे के मूर्ख है, कम से कम लोग तो बना के जाते। लोग भी बना के नहीं गए। मरती बार लोग संवार के जाते, वो भी नहीं संवरता। संवर सकता ही नहीं जब तक भगवान के उपदेश को जीवन में ढाला ना जाए। तो आओ ना जरा भगवान से अब ये भी विचार करके अपनी गलती का एहसास करें। हमारे में एहसास का मादा पैदा हुआ क्या है? हमने तो वाणी का ऐसा प्रयोग नहीं किया, इसलिए तो भगवान हमारी गलती को और हमारी कमी को देखते हुए उसे पूरा करना चाहते हैं। वरना कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा कि भगवान ने बोलना तो दिया है, पर बोलने का ढंग नहीं आता। या तो भगवान ही जन्म से हमें ढंग सिखा देते। ये महाराज जी के फरमान, संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज का फरमान, मेरे आप जैसे धार्मिक व्यक्ति कोई भूल सकते हैं? वाणी तो अनमोल है, पर जे कोई जाने बोल। वाणी तो बड़ी अनमोल है, पर किसी को बोलने का ढंग भी तो आए। हृदय तराजू तोल कर फिर मुख बाहर खोल। हाय, वशीकरण ये मंत्र है। दूसरों को अपने अधीन करने का कितना अच्छा ये वाणी मंत्र है। तज दे वचन कठोर, ये कितनी अच्छी बात है। संतों ने, खासकर तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गाई। खैर, प्रसंग चलता जाएगा, मैं प्रकाश डालता जाऊंगा। अब हम लें इस प्रसंग को, शुरू करें। वाचिक तप क्या? अब इसमें कुछ गुण बताए गए हैं। मैं तो आपको पता ना, वाणी से तो बोलना हमने, मैं आप भगवान जी के ज्ञान को प्रकट कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप कानों पर जोर दे रही हैं, मैं वाणी पर जोर दे रहा हूं, और सारा दिन आप भी वाणी पर जोर देती हैं। हाँ, आप देखिए जरा, क्या जब भी कोई व्यवहार करोगे, मैं क्लियर कर दूं, तीनों को साथ मिलाना पड़ता है। हम देखते हैं विमला आ गई है, अच्छा, फिर हम क्या करती हैं? नमस्कार नमस्कार, तो आ गई, हाँ मैं आ गई, सुनते भी हैं, उसके बाद हम बोलेंगे। ये तीनों अंग साथ साथ काम करती हैं। जैसे हमारे सामने रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, ये तीनों ही अंग पैरेलल जाते हैं। पैरेलल, हाँ, समान अंतर पर। आप भगवान से ले, महाराज शक्ति दे। और वाणी का सदुपयोग कैसे होता है, वाणी की गुड यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होती है। लो मेरे देवियों, वाणी बोलना भी एक कला है। किस तरीके से, जैसे भगवान जी ने, हमारे परम हितैषी इष्टदेव जी ने बताया और समझाया।
अनुद्वेगकरं वाक्यम, पहली यूटिलिटी, अनुद्वेगकरं वाक्यम। आकाशवाणी हुई, ऐसे वाक्य बोले जाए। बेटे वाक्य जैसे हम एक लाइन बोल देते हैं, ऐसे वाक्य बोले जाए। देखो कितना गजब। ये पिताजी ने हमें प्यार करते हुए मस्तक चूमते हुए बताना था। स्कूलों कॉलेजों में ये इस पर जोर दिया जाना चाहिए था। हर समय बोलना पड़ता है, लेकिन ये तो कभी विखार ही नहीं किया। ऐसा बोला जाए, हाँ, दूसरे को क्रोध ना आए। उद्वेग, उद्वेग उसका मन ऊपर है कि बकवास कितनी आई, ऐसा दूसरे को फीलिंग ना हो, उसका उद्वेग ना हो। उसके उद्वेग होता है जैसे दूध को उद्वेग आता है, नीचे आंच जल रही होती है तो दूध को नीचे अग्नि के जोश से ऊपर उठता है, इसे उद्वेग बोलती है। तो हमारा मन अपने तवाज़ुन को छोड़कर ऊपर ना उठे। अरे क्या कह रहा है, क्या बक रहा है तू, ये ऐसा क्यों कहा? आपने जो उसे शब्द ऐसे लगा दिए, आपने उद्वेगकारी शब्द बोले हैं। समझ के बोल काका। अच्छा, ये देखिए जरा, अब ये तो बताते ना। अब नमस्ते कर रही थी, लोगों को किसी को पता नहीं। अरे भाई आगे जा रहे, शर्म नहीं आती, नमस्ते तो कर लिया कर। शर्म तुझे नहीं आती? भरे बाजार में तू मुझे बोल कैसे रहा है? मैं तेरा पालतू कुत्ता हूं क्या? यार तूने इसमें बुरा मना तो और ना बुरा मनाऊ। इतने व्यक्ति जा रही हैं तो तू कैसे बोल रहा है? तू शर्म नहीं आती, जा रहा है तो अगर यही था मेरे नजदीक रहता, राम नमस्कार, कोई मेरे से भूल हुई है क्या? इसमें आप नमस्ते नहीं, क्षमा करना, मैंने देखा ही नहीं। अब वो क्षमा करता, रियलाइज कर लेता। एक ये तरीका था, राम नमस्कार, बेटी शकुंतला नमस्कार, नमस्कार भी नहीं करती, राम राम भी नहीं करती, मैंने देखा ही नहीं, भगवान की कसम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर देना। बड़ा अहंकार हो गया तेरे में, बीए पास की नौकरी क्या मिल गई कि बस पैर टिकते नहीं जमीन के ऊपर। अब राम राम ही गई तेरी, चंगी तेरी नौकरी मिली। एक ये तरीका। अब ये उद्वेगकारी शब्द है, वो बुरा मना जाएगी। और यही उसके आगे हाथ जोड़ के कह देती, राम राम बहन। हाय कितना अच्छा तरीका है ये। भगवान क्या कह रहे हैं? इस तरीके से बोलो दूसरे को जोश ना आए, दूसरा क्रोध में ना आ जाए, उसके मन में दूध का उबाले की तरह ऊपर ना उफान ना आ जाए। जैसे दूध में उफान आता है, वो ऊपर ही ऊपर आ जा रहा है, और ज्यादा आंच आ जाए तो सारा दूध बाहर भी गिर जाता है। शाबाश। अभी भी कई बार भवन में ऐसा हो जाता है। हम तो कुछ नहीं कहते, मर्जी इनकी, दोबारा मंगवाना पड़ता है। कहा इतना जरूर में पूछ लेता हूं, कहां थे आप? मैं तो बाथरूम में थे। तो बाथरूम चले गए तो किसी और को जिम्मे लगा जाते। तुझे पता है दूध में स्टोव पे रखा हुआ है, क्षमा आंच पे रखा हुआ है। खैर, अब मेरे जैसे और यल्ले ने क्या करना, क्या कहना, इतना ही। तो अब जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़े तो मन में उद्वेग। एक ही तरीका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव को अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं धनात्मक। मैं आपको जानकारी कराऊं, पॉजिटिव को अपनी भाषा में कहेंगे धनात्मक, और नेगेटिव को अपनी भाषा में कहेंगे ऋणात्मक। बेटी ऋणात्मक, ये दो शब्द हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो अगर हम धनात्मक बोल जाते, पॉजिटिव बोल जाते, कितना अच्छा था। व्यवहार तो हमने सारा दिन करना है। मेरे जैसे को छोड़ो, वो तो एकांत में तो रहता हूं। अपने बाजार में जाना है, घर में कोई रिश्तेदार आता है, माँ की तरफ से आ गया कोई, पिताजी की तरफ से कोई आ गया, गली महल्ले वाली झूठी मुठियां आटियां फाटियां, ये कजन सज्जन आ जाते हैं, तो हमने व्यवहार करना है। आइए, कैसे आना हुआ, मैं कोई आपकी सेवा कर सकूं, आओ ना, पधारिए। कितना बढ़िया तरीका, कितना अच्छा, वाह। अरे ये ऐसे समय तो आ गया, हमें पहले फुर्सत नहीं, मैं तो बाहर बाजार में जा रहा था। यार कुछ तो ख्याल करके टेलीफोन कर देना था ना, यार तुम जरा भी ख्याल नहीं करते। अब ये आपका कहने का ढंग कितना गंदा है। घर में कुत्ता भी आता है तो भी हम चलो ना सही तो कम से कम आधा फुलका ही डाल देती है। अब वो बेचारा इधर रोकने था ना, ओहो, अब तरीके से आइए ना, बैठिए। इस वक्त धूप में आपने कष्ट किया
और मेरे गरीब खाने पे आए वो मैं वारे वारे। अब ये कहने तो मतलब यही था, ऐसे विषम काल में, विषम काल यानी उसने बताया तो है नहीं, अचानक आ गया तो हमारे शब्द विषम। ऐसे आप विषम को अंग्रेजी बोलते हैं ऑड आवर को बोलते हैं विषम काल। ऐसे विषम काल में बस इतनी, यानी भगवान क्या कह रहे हैं, वाणी का सदुपयोग ये गए कि इस तरीके से बोला जाए, आपकी बात भी बन जाए, उसे क्रोध भी ना आए, उसे शब्द कड़वे न लगे, आपकी बात भी बन जाए है, और उसे वो भी ना आए, क्रोध भी ना आए। बहुत अच्छी स्वभाव बना लो बेटी, ये अनेकों में कमी है, अनेकों में। अब ये सीट लेनी होती है, हर जगह जरूरत है इसकी, सीट लेनी होती है, बड़ा मेहरबानी होगी, थोड़ा सा मुझे भी बैठने दो तो, बड़ी मेहरबानी। कितना अच्छा तरीका, भगवान भी खुश, मजा ले, उसका मन द्रवीभूत ना हो, थोड़ा सा मैं बैठ जाऊं, ज्यादा नहीं, मैं दूसरी टांग पे टांग रख लूंगी, थोड़ी सी जगह दे दे। ये हाय हाय पर नहीं हटती, कोई तेरे प्यो की जगह है, जब धर्म स्थान का मोल ले ले तो उन्हें। एक ये तरीका कहने का, एक ये तरीका है, हाथ जोड़कर थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए, अकोमोडेट मी। हाय ये कितना अच्छा तरीका है। आप पानी पिलाते हैं अंदर भी बाहर भी। अब कई बच्चियां, वे की हो गया, अन्ना हो गया है, मेरे कपड़े तो ना खराब करे, आज ही मैं साड़ी लाएंगे 650 रुपए दी, जरा धीरे से पिला देना। ये पुत्र सोच रहे पानी डाल, पुत्र जिंदा रहो, भगवान आपको जो सेहत बख्शे, ये भी तरीका। अन्ना हो गया, नवी साड़ी लाए, नजर नहीं पियान दई, अखिन के कॉल डोडे। अब ये देखो, अब ये भी एक तरीका है। अब जब वो पानी पीने लगे हो तो कम से कम ओक में तरीके से पी लो। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं बता ही जा रहा हूं आपको, एक ही बात को किस ढंग से कहा जाए कि उसके मन को फीलिंग ना हो। कटु शब्दों का प्रयोग ना करो, काका अनेकों में गलती है, अनेकों में गलती। अब सगी मां को बोलना, अब के साथ आपको बोलना नहीं आता, मैं कईयों को इशारा कर रहा हूं। अब आप बैठ गए अपने डाइनिंग रूम में, हाँ, अब मां बेचारी ने अभी तड़का नहीं लगाया था, आपको तो भूख लगी है, आप तड़के लगाने में जब 5-10 मिनट, मां मैं बैठ गया तो आंधी नहीं आ रहा था तो मैंने भी बिठाया क्यों? मां ने और भी तो काम करने होते हैं। ये मां है कि तेरी जो है नौकरानी है, इसलिए तुझे जन्म दिया, जननी है ये, और आप व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे तेरी नौकरानी घर में रखी हो, आती नहीं है। और ये मां जी मैं कुछ सेवा करवाऊं, आपने ये नहीं कहता आप क्यों नहीं आई, मैं आऊं मां, नहीं पुत्र बस मैं आई क्या आई, मां जी मैं कुछ काम करवा दूं। हाय, ये भी कहने मतलब यही था कि मैं इंतजार कर रहा हूं, ये जीर में सेवा करा दूं मां जी, मैं आ जाऊं मां, नहीं पुत्र मैं आई, आंधी नहीं है, मैंने और भी तो काम करने ने। एक ये तरीका है उद्वेगकारी, उसको दुखाने का, एक ये तरीका है उसे सुखाने का। आप समझ जाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, हमारी बात भी बन जाए और उसको भी कष्ट ना पहुंचे। बेटे कभी आपने सुना नहीं क्या, तलवार के जख्म तो मिल जाते हैं पर जबान के जख्म बरसों तक नहीं मिलते। फलानी ने मुझे ये कहा था, बड़ी गंदी है उसके, मुझे ये इन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं नेकियां करता मर गया। अब ये बात कब की है? 1991 की बात है, और याद कब कर रहे हो? 1995 में भी रो रहे हो यार, 4 साल गुजर गए अभी तक जख्म नहीं मिटा। जब भी कभी याद करते हो तो भी रो पड़ते हो, जब भी आप याद करते हो, देखो ना इसने कितना पारों ने मेरे साथ गंदा व्यवहार किया, लेकिन क्या बात थी, हम पड़ोसी आपस में इकट्ठे ही रहती हैं। अब मैं गई, थोड़ा सा ही काम था, जब भी देखो हर वक्त आ जानी है, किसी वक्त तो मैं आराम करने दिया कर, तो यूं कह दी थी, हाँ इस वक्त श्रीमान जी आए हुए हैं, मैं उनको भोजन करवा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाना। अच्छा, तो कैसे वो एक हल्की कुत्ती की तरह पै गई। अब वो भी भगवान की करी से वाणी का प्रयोग, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे उसका मन छलनी हो जाए। करो, गुड़ दे के मारो, हिंदू धर्म का तरीका है, उसी बात को जरा गुड़ दे के मारो, जहर दे के नहीं, गुड़ दे के मार दो ना। वही मैं आपको दृष्टांत देते जा रहा हूं। एक ही बात होती है, जरा गुड़ दे के देख लो, बसों में होता है बड़ा रश है,
हाँ, आपको शर्म नहीं आती? लड़की खड़ी हुई है और आप अपने हाथ यूं मारते जा रही हैं, ये भी एक तरीका है। भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आगे एक लड़की खड़ी है, मुझे भी आगे खड़े होने दो, आप पीछे हो जाओ। लो, सारी बात इसमें आ गई। टोकने के बजाय, ये करने की बजाय तुझे शर्म नहीं आती? बेशर्म हो तुम, ये क्या जरूरत है ऐसे कहने की? कोई सारे दुर्योधन तो फिरती है, दुर्योधन दुशासन है, प्रहलाद तो तो है नहीं ना, नजर आएंगे बाजारों में, बसों में वही आमतौर पर भिन्न घूमने वाले। मुझे जरा आगे, चलो बात खत्म हो गई, मैं जरा आगे हो जाती हूँ, आप पीछे। अच्छा ओ बहन, तू आगे हो जा, बात खत्म। तरीका सीखो, मेरे भगवान क्या कह रहे हैं, आप पीछे पकड़ लो। अनुद्वेग करम वाक्यम, अपने ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाए कि उसको महसूस ना हो, आपकी बात भी बन जाए। बड़ी लियाकत है बोलने में, अभी कहा था, बोलना एक कला है, और परमात्मा जरूर मेहर करेंगे, जरूर विशेष कृपा करेंगे, आपको बोलने का ढंग आ जाए। काका, अपने मित्रों के साथ बोलना, माँ के साथ बोलना, भाई के साथ बोलना, भाभी के साथ बोलना। कितना भाभी ने एक कसूर कर दिया, क्या चने में तरी कम हो गई है, और ये चावल बने पड़े हैं तो ज्यादातर तरी डाली जाती चावल के अंदर। भाभी हर वक्त जब भी मैं देखती तेरी तरी कम, तुझे क्या हो गया है? कह कह के हमारी जबान थक गई है, पर तू पत्थर है कि कभी मानती नहीं। तंग आके मुझे बोलना पड़ता, भाभी तुम्हारी भाभी है, ये पत्थर है। ये यूं था या यूं कहती, भाभी एक बात कहूं अगर मान जाए तो? क्या? जब भी चावल बनाने होगा चने, मुझे दे दिया कर। भाभी तू चावल बना लिया कर, बनाना ही है ना, तो ये चावल चने में बना लिया करूंगा। भाभी मान गई, भाभी मान जा, लिपट जा मां अपनी बरजाई को, मैं भी चने मुझे बना दिया कर। अच्छा तू बना ले, मैं चावल बना ली करूंगा। मतलब तो यही है, तुझे बनाने नहीं आता कमलिए, वरना मैंने तुझे क्यों कहा? इसमें तो कोई राज है ना। यूं गुड़ दे के मार दिया तो कितना अच्छा हो गया। तू चावल बना लेकर, फिर तूने एक एक कनी बना लेती है, जानबूझ के कह दो मुझे इतने अच्छे जितने तू बनाती है नहीं चावल बनाने आते, मुझे चने बनाने बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा कोई नहीं, तू बना ले, बात खत्म हो गई। ये तो ये है, तू पत्थर है, तेने पता नहीं आता, पता नहीं मेरा भाई क्या पत्थर लेके आ गया है, हमें पता नहीं था कि तू ऐसी लड़की है। लो क्या बात बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वो अपने भाई जब दफ्तर से आएगा उसको शिकायत करेगी, तेरी बहन ने मुझे ये कहा है, उसको क्रोध आएगा क्योंकि वो झुका हुआ इसकी तरफ, ये नवा नवा प्यार, मेरा नया नया इश्क है, तो वो तुझे मारेगा पीटेगा। बात पड़ गई ना। अगर उसी को जरा थोड़ा सा, हाय समझ गए बाबा, समझ गए, थोड़ा सा तरीके से कर दो, गुड़ दे के मार दो, कितना अच्छा। यही दफ्तर में होता है, हर जगह जहां भी आप काम कर रहे हैं, भली आप दुकानदार है, भली कुछ है, जहां पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, एक एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मेरे सज्जनों मेरे देवियों, उससे आपको व्यवहार करना पड़ता है। यार मैं मुझे आधा घंटा हो गया, मेरी ओर क्यों नहीं देखता? देख रहा हूं, ये 3 व्यक्ति आपसे पहले खड़े थे, उनसे डील कर लिया, अब आपकी बारी आ गई, अब आप फरमाइए। जब आप इस तरह व्यवहार करते हैं, बात वही है। अगर आप भी क्रोध करते, क्रोध से क्रोध और बढ़ता, बात वो कुछ आपके से बाहर होता, सहनशीलता तो आजकल है नहीं, आप यूं क्यों नहीं कर लेते? हाय मैं कुर्बान, हाय मैं कुर्बान। कितना अच्छा तरीका। आपको मैं कह रहा हूं, मैं कोई दफ्तर वालों को, बैंक वालों को नहीं कह रहा, किसी और दुकानदार, आपको व्यवहार करना है। हाउ टू स्पीक, कैसे हम बोले बच्चे, कैसे मधुर शब्दों का प्रयोग करें, कैसे हम नरम वाणी का प्रयोग करें, नरम शब्दों का प्रयोग करें। टू स्पीक पोलाइटली स्वीटली। पापा फिर कहे टू स्पीक शब्द स्वीट हो, ऐसा अपने भगवान से कहो, प्रभु मैं बिल्कुल नरम और मधुर शब्दों का प्रयोग। भगवान जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं मेरी देवियों, इसी वक्त पकड़ लो। ये हो गया वाणी का सदुपयोग। ये बहुत पहले सिखाया जाना चाहिए था, वरना अगर जरा भी मन ढील लेना चाहे ना, सिर्फ मन को इतना कह देना जैसे वापस कह गए, मनुआ ओ मनुआ, मनोरी गूंगा है ना, हाँ ये इशारे करता रहता है, कितने दया आती तुझे। तो कभी तूने सोचा कि वो क्यों गूंगा हो गया? क्यों? कभी तेरी तरह उसने भी वाणी का दुरुपयोग किया था,
कईयों को सिताया था, कईयों को गालियां दी थी, कईयों ने बददुआएं दी। भगवान ने पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में वाणी की शक्ति खींच दी। हाय, ये बात, हाँ, भगवान की नजरों में दंडनीय हो गया। ऐसा कहकर बेटी वो दंडनीय हो गया। भोली आती बेचारी बैठी हुई अभी, मैं अब 1-2 दिन पहले कह रहा था, बेटी तू कहती मैं सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, तू पर आती क्यों है? हाँ, थर 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 थर, चल तुम ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो हमें हमारी गुरु बन के आती है, नहीं बोल सकती क्यों? भगवान ने दंड दिया है मेरे भगवान ने। अगर मन को आप एक बार भी ऐसा समझा देंगे मेरे दिव्य सज्जनों, जोरदार प्रेरणा, चीख निकलेगी मन की, हाय मैं नहीं चाहता मैं गूंगा हो जाऊं ना। मीठा बोला कर, भगवान के घर में देर तो है, अंधेर नहीं। अगर ये बात बिल्कुल सत्य है, क्यों ना हम अपने आप को समझा ले। हाय हाय हाय, और मेरी भोली भाली बेटी, और डबल रोटी, भगवान के घर में देर तो है बाबा, बिल्कुल पर अंधेर नहीं। तो जल्दी अपने आंगन को गैर के थोड़ी है, दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल है, पर अपने को सात दंड भी दिखा दो। क्यों ये गूंगी है, अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकती, ये कैसे करते रहती हूँ। आज आवाज बोले किताब माना, ये क्या बात में नहीं। हम अपने कलेजे को थाम लेती हैं जब वो इस तरह बोल लेती हैं। मतलब क्या था, जो कुछ आप कह रही थी ना, हाँ, ये बड़ी खुशी हो रही थी, वो कह रही है ये, और वो निकाली बोली 4-5 बोला गूंगा दी रमजान, गूंगा दी माँ बहनी जाने। पर है तो ये बड़ी बुरी सजा ना, कितनी बड़ी दंड है या पनिशमेंट या पेनल्टी है भगवान की ओर से। आओ अपने मन को समझा लें, और इसी घड़ी के बाद अगर कमी है, मीठा बोला करे व्यवहार में। उस आंख का बड़ा प्रयोग करना पड़ता है, आपको समाज में है, आप एक सामाजिक प्राणी है, आंखों का बड़ा प्रयोग करना पड़ता है, कानों का मैंने कहा बड़ा प्रयोग, ये तीनों अंगों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, तभी व्यवहार होता। तो ये कला सीख लो ना भगवान से। बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अपनी बुजुर्गी बनाए रखो। आप बात ही बात में जबान का दुरुपयोग, गालियां निकाल देते हैं। इतने बड़े बुजुर्ग है, एक भी वाल नहीं रहा काला आपका, और मुंह से बात में कुतिया, ओए सूरा। अब ये अच्छी बात है, अब ये गाली देनी थी तो यूं कहते हो भोलिया, अब यूं कह देती भोले ओए ओए ओ मक्खन दे टुकड़ी है, यूं बोल देती आप बोल नहीं थे कुतिया सूरा, आपको हूर शब्द बना लो, ओ भोलिया ओ मखना। जैसे एक था नौकर, किसी सेठ जी के यहां था, हाँ, तो उनके 6 लड़कियों के बाद में लड़का हुआ, तो सारे वो उनके साथ बड़ा प्यार, तो बड़ी उसकी वैल्यू हो गई घर में लड़के, और सारे उसको चंद चंद बोले। हमारा चंद कहां गया, चंद तो दूसरी मंजिल पर है, तो नौकर से पूछते नौकर चंद कहां है, मैं ढूंढ लाता हूं। तो वो भी कोई 2-3 सालों से रह रहा था नौकर भी, हेल्पर कह लो, असिस्टेंट कह लो, नौकर कह लो। हाँ, एक दिन तो नौकर सीढ़ियों में सीढ़ियां आधी चढ़ के बैठ गया। अब वो मालिक ने बुलाया, मैं नहीं आता। अब सेठानी आई, काका नीचे काम कर, मैं नहीं आता। क्यों? मैं रूठा हुआ हूं। किससे? तुम्हारे सारे परिवार से। और फिर सारा परिवार आ गया, नीचे तो उतर, मैं नीचे उतरता ही कोई नहीं, तुम सीढ़ी में सारे आ जाओ। हाय मेरे को पत्नी आई, क्या शनिवार इसके ऊपर सवार हो गया, सारे परिवार से उठा हुआ है। हाँ, सारे आ गए, तू तो हमारी बड़ी सेवा करता है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बात? ना, मेरा मन बहुत दुखी हो गया आपके घर में। काका तू जो कहे हम करने को तैयार है, तूने हम सबको सुख दे रखा, तू जो कहते तनख्वाह बढ़ा दे। नहीं, तनख्वाह पहले बहुत ज्यादा है, सारे सुख है। तो फिर मैं आपके व्यवहार से दुखी हो गया। क्यों? सारे आप उसको चंद चंद कहते, चंद। तो क्या करें, इतनी लड़कियों के बाद हुआ, तू तो प्यारा तो लगेगा। तो वो तो मैं जानता हूं, मुझे प्यारा लगता है काका। हाँ, तो मुझे आप भोंदू कहते, भोंदू तो कहाँ है, भोंदू तो कहाँ है।
ये मुझे नहीं नाम सुना जाता, फिर तू बता दे तेरा नाम क्या रखे। ठीक है, तुझे मैंने चंद नहीं कहते तो आगे से तारे कहते कर। पुत्र, आज के बाद हमें मां की कसम तुझे माई कहेंगे। अगर हमने गालियां भी देनी है तो पॉजिटिव क्यों न दे दे। बुजुर्गों को खास कर कहूंगा, मुझे भूल नहीं सकता, अगर परिवार वाले मुझे चंद नहीं कहने तो तारा कहता करो। तारे आ, चलो मैं इसी से खुश हो जाऊंगा, इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। इसी तरह मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, हम अभी से ले लें अपने भगवान को अपने पले बांध लें कि मैंने अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग करना है जिससे दूसरे को आग न लग जाए। ये वो आग है जो दिया सलाई के बिना जलती है, मिट्टी के तेल के बिना जलती है, पेट्रोल के बिना ही बम भड़क जाता अपने अंदर। जरा सा कड़वी वाणी बोली, कोई नहीं आजकल बर्दाश्त कर सकता। आपने को बर्दाश्त करने की शक्ति भगवान से ले लिया, वो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन बेटे आप सहन करने की ताकत बहुत कम, हमारे पास काफी ताकत थी। आजकल की पढ़ाई के कारण से अहम पना बढ़ गया, पढ़ाई बढ़ गई, हाँ हम अपने आप को कुछ समझने लग गए। हर एक व्यक्ति अपने आप को सूरमा समझता, हर एक व्यक्ति शाबाश शाबाश शाबाश। एक तो मेरी बच्ची नहीं आए बैठी तो वो तो क्या जरा सा कोई जाती है ना, तो वो कुछ पहनती है जो सिर पे आप स्कूटर के पहनती है हेलमेट, ना वो हेलमेट पहनती है ना कोई और नियम करती है। कोई है आपने ये क्यों नहीं हेलमेट लिया, और तुम्हें पता नहीं डीसी साहब मेरे चाचा है। तो डीसी तेरे चाचे हैं तो क्या डीसी की कहते हैं नियम तोड़ दो। तो वो कहता है बाबा मैं तो यूं आंकड़ा ले लेता हूं, और डीसी मेरे चाचा है। कहीं कहता है अरे भाई कोई बात नहीं, मैं फलाने जगह क्या बहुत बड़ा इंजीनियर लगा हुआ हूं, हालांकि है क्या कुछ भी नहीं, बेकार है, धक्के खा रहा है। लेकिन अपने आपको बहुत बड़ा कहेगा, अरे खबरदार मुझे छेड़ा तो तुम जानता नहीं मैं फलाने का ये हूं। और क्रोध भी करना और है भी झूठ, बिल्कुल सफेद काला पीला झूठ। इस तरह बात बनेगी। इस तरह क्या होता है, 100 दिन चोर दा तो एक दिन सब बड़ी बुरी तरह पकड़ा जाएगा, अगली पिछली कसर सारी निकल जाएगी। अगर कभी शेष जी बैठे हैं हमारे ओहो महाथानेदार, अगर इन्होंने कभी पकड़ लिया इंस्पेक्टर साहब ने, अगली पिछली कसर निकल जाएगी। आखिर में ऐसी व्यक्ति पकड़ी भी जाती है। खैर वो तो बड़ी दूर की बात हुई, क्योंकि अहमपना जो हमारे में बड़ा हुआ है, और हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, और हमारे सरताज और मन के राजा कह रही है आओ शरीर के तप के बाद वाणी का तप में कामयाब हो जाओ। अभी इसी वक्त पकड़ लो, कमी है तो इसी वक्त ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा, ऐसी शब्द नहीं निकालूंगा, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे दूसरे को दुख पहुंचे ना, मैं बिल्कुल ही नर्म शब्दों का प्रयोग करूंगा। ये मैं खास क्या, इतना खास क्या रखो, मेरी मालिक बड़े खुश होते हैं जिसकी वाणी से दूसरे प्रसन्न हो जाए, दूसरे खुश हो जाए। दादी मेरी कहा करती थी, मुझे मौके पर दादी जी के शब्द याद आते हैं, माँ की पिताजी की माँ, उन्हें हम दादी बोलते थे, तो बड़े अच्छे कहती थी। कभी कभी जो कभी वो बहन को कठोर बोलती या मैं कठोर बोल देता किसी के साथ, तो कभी मैं चला गया दादी आज तुमने क्या बनाया, हाय मैं मर गई, क्यों आज तक मेरी दाल ही खत्म हो गई। और दादी क्या आज मैंने 2-4 महीने बाद मंगाया तो दाल ही खत्म हो गई। तो क्रोध आ जाता दादी के ऊपर, दादी पर क्या क्रोध करना, पर मूर्खता। तो दादी क्या कहती पुत्र कोई बात नहीं, मैं तेरी दादी है ना, तेरे बाप की माँ है ना, हाँ ऐसा तो व्यवहार ना कर, ऐसा तो गंदा ना बोल। अच्छा दादी, अच्छा दादी मैं नहीं बोलता, मुझे माफ कर दे। कि दादी आपको कुछ बोल जाती थी तो तेरे इया जबान तेन तख्त देवे, इया जबान तेन तख्ता दे। अगर यही मीठी बोले तो हमें सिंहासन पे बिठाते हैं, और यही गंदी बोले लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसने मुक्का मारा, उसने छुरी निकाल दी, देख घोप दी, उसकी डेथ हो गई, या जबान तेन तख्ता देवे, तख्ता मंगवाएगा, 4 भाई उठाए शमशान में दे गए। अगर वही मीठा बोल पड़ती तो छुरी की नौबत तो ना आती। या जबान तेन तख्त देवी और या जबान तेन तख्ता दे। ना मेरी बेटियों, हम तो भगवान के पास जाना चाहते हैं, महाराज जी की जात में समाना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा मेरी दी हुई फैकल्टी का सदुपयोग कीजिए। भगवान जी विश्वास कीजिए, जरूर हम सब हाथ बांधकर आपको यकीन दिला रहे गए, आज के बाद इस वाणी का सदुपयोग हो।
है तो ये अंदर, लेकिन इसका सदुपयोग होगा। शास्त्र में एक बड़ी अच्छी रोचक घटना आई है, सुना दूं आपको। एक दिन की बात, स्नान सुनून करके शरीर एक जगह बैठा पाठ के लिए, और वाणी ने ओम का उच्चारण किया तो सारे अंग इकट्ठे हो गए। वाणी महारानी, नी वाणी महारानी, क्या बात, कौन है? मैं हाथ हूं। वाणी महारानी, कौन है? मैं पैर हूं। वाणी महारानी, कौन है? मैं भुजा हूं। नी वाणी महारानी, कौन है? मैं छाती हूं। नी वाणी महारानी, कौन है तू? मैं जांघ हूं। स्त्री एक एक अंग बोला। मैं दाई गाल हूं। मैं बाई नी वाणी महारानी, तू कौन है? मैं ये नरम नरम गाल हूं। मैं ठोडी हूं। एक एक अंग बोलते गए। नी वाणी महारानी, मैं मस्तक हूं। अब तू कौन है? मैं वाणी महारानी, मैं सिर हूं। ये सारे अंग आ गए। हमें तेरे से जबरदस्त शिकायत है। कहने का ढंग देखो महापुरुषों का। मेरे साथ शिकायत है तुम्हें? हाँ, आज हमारी बात सुन ले। क्या बात है? तू दिन भर में गंदा बोलती रहती है। गंदा किसी को गाली दे, किसी को कुछ कह, किसी को कुछ कर, और बोल के अंदर चल जाती है। लोग कोई थप्पड़ में क्या मारता है, क्या मारता है, क्या मारता है, कोई पट पे मारता है, कोई आप पे मारता है। तू तो कह के अंदर चली गई, मार हम खाते हैं। ध्यान देना जरा, ध्यान देना मेरी बच्चियों, मेरे सजनों। तू तो गंदा बोला और घुस गई अंदर चूहे की तरह, और मार कौन खाएगा? हमें एक एक अंग को मार पड़ती है। ये कहां का न्याय है? कसूर तेरा, मार हमें पड़ती है। हाँ, रब तुम मुझे कभी नहीं बख्शेंगे। वाणी रो पड़ी मेरे सजनों। हाँ, बात तो ठीक है, कसूर तो मेरा है। और ये बोल के चली जाती है अंदर। और मार किस पे पड़ती है? कभी सिर पर मुक्का लग गया, तो पीठ पे किसी ने मार दिया, कभी मार, ऐसा कहना बोला, ऐसा बोलो जी, जहां जिसकी आता क्रोध में मार देती है। बेदोषी मार खाती हैं और बादोषी अंदर जाती है। आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं मीठा बोलूंगी। लो, महापुरुष कितना अच्छा तरीका बताया गया। कसूर वाणी का, मार कौन खाते मेरे बच्चों? हमारे शरीर के अंग। या दोनों कोई इससे गंदा बोला है तो आप क्या करते? उसकी जबान हाथ से खींच के उसको मुक्का मारते, या इसको ऊपर अपनी पेन होती है, पेन लगी होती है, पेन लेकर यूं छुपा देते। ये तो डर जाती है अंदर, मार देखो हमारे अंग खाते हैं। हाय, कितनी अच्छी बात। पर हमें तो अपने सरताज कह रही है, हमारे तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान जी कह रही है। हमारे कल्याण जो है करने वाले कह रही है, कल्याणकर्ता कह रही है। क्या? वाणी का सदुपयोग करो। किस रूप में? अनुद्वेग करवाक्यम, ऐसी वाक्य निकाले जिससे दूसरे का मन न दुखे, दूसरे के मन को दुख न पहुंचे। मैं बात बताऊं आपको, नारियों में खासकर ये अवगुण कहूं, कमजोरी कहूं, नरों में नहीं इतना। नरों में मन सख्त होता है, कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। आपसे तो जरा भी नहीं बर्दाश्त होता। जरा भी जरा सुरमा थोड़ा सा बाहर आ गया, चाहे लग जाए आधा घंटा, उसको रगड़ 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 के उसे घुसेड़ गए आंखें के अंदर। जरा सा भी सहन होता आपसे कोई? जरा भी मक्खी नहीं बैठे देते आप अपने सिर के ऊपर भी। आप कहते मर जानी, भाग जाए यहां से, मेरा सिर भी काला, तू काला, और काली बना रही है, भाग जा। तो जरा नहीं आपसे सहन होता। जिसमें सहन नहीं होता वही कठोर शब्दों का प्रयोग करती है। आप तो खास करके देखना, आप सब अपना कल्याण के लिए ही मेरे भगवान की वाणी सुनने आती है। जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई आए बैठे हैं, हम सब क्या है? कल्याण कामी, कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा रखने वाले। उसमें में हमारे प्रभु कह रहे हैं, फिर क्या? तप करें, तप करें। किसका? अब क्या कहा गया? वाणी का तप करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का अंतःकरण छलनी छलनी हो जाए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इससे चुप रहना बड़ा अच्छा है। अगर कोई ऐसी बात होगी, पिताजी ने कह दिया, खबरदार मत बोलो, पतिदेव ने कह दिया, बात हर्षो, कुछ नहीं कहना। किसी और ने कह दिया, बस अफसर ने कोई बात कह दी, चुप, नहीं बोलना ना। ए सेठ जी,
जी बाबा, बिल्कुल नहीं। किसी बड़े ने कह दिया, कोई दादाजी ने कुछ कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं, मार मार के हमारा भरथा बना दे, कोई बात नहीं, चुप, हम छोटे हैं। हाँ बिल्कुल ये कोई बात नहीं। अगर सास ने कुछ कह दिया, ना मेरी बेटी उससे तो जन्म लेना है, हमने जन्म नहीं लेना। हाय मेरे रब्बा, मन में ये पक्का करो जैसे मेरी मन के अंदर बात है, उससे तो जन्म लेना है। हाँ मैंने जन्म नहीं लेना, उस और मेरे बड़ा भारी अंतर होना चाहिए, बड़ा भारी अंतर। एक दिन मास्टर जी ने हम जैसों को पकड़ लिया, अरे तुम कभी खेलने नहीं आते? शाम को खेले होती थी स्कूल में, तुम खेलने नहीं आते? मास्टर जी आएंगे भी नहीं, घर पिट्टे मुंह थोड़ा। 2-3 लड़के थे हम, मुझे याद है ये फिर फिटे मुंह था, बार बार कहता था ललपुर में, फिर फिटे मुंह थोड़ा, ठीक है हम तो आएंगे भी नहीं। क्यों? इन बाकी लड़कों ने तो पास होना है, हमने तो पास नहीं होना, 80% नंबर लेने। अच्छा चलो फिर ना आओ, कोई बात, इसलिए हम कह रहे थे हमने कोई नहीं आना। और भाई बाकी दुनिया वालों के गर्व नहीं आना सेठ, आप आना ही नहीं, कोई नहीं, आप 80% नंबर ले लेंगे, आपको तलीन हो जाना है। इसलिए हमें वाजिब नहीं कि हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करें। जैसे हमने मास्टर जी जवाब दिया, आप भी ऐसा अपने मन को समझा लो, समझे मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, क्या हमने नहीं आना, हम आवागमन के चक्कर में नहीं आना, तो फिर वो ही नहीं आएंगे जो वाणी का सदुपयोग कर गए, शरीर के गुड यूटिलाइजेशन कर गए, उनका जन्म मरण उनके लिए रब ने कहा है पहुंच जाए उस तक तो वापस ना आए। परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई। हमने इस कैटेगरी में आना है, समझी बेटी। हमारे बेटी यानी सिनेमा देखती है, टीवी देखती है, या नीचे टीवी बज रही है, ऊपर वो चली गई दूसरे कमरे में, क्यों? ना जी ना, हमने तो बहुत नंबर लेनी है, मैं पास हो जाऊं और बाद में टीवी भी है तो बीवी भी है तो पति भी है, सारा कुछ हो जाएगा। ये तो झूठे मूठे पति बने हुए हैं, मैं सच्चा पति बना लूंगी, पर मैं नंबर तो ले लूं, पास तो हो जाऊं। ये इस तरह आप जैसे कल्याणकामी जीव कहते हैं ना, हम इस विचित्र दुखों से भरी दुनिया में नहीं आना। नहीं आना तो फिर भगवान के अनुसार जीवन बनाइए। अगर सचमुच नहीं आना, बिल्कुल बाबा भगवान की कसम नहीं आना, तो इन शब्दों को चूम लो, क्या जो है मेरी तालीम पर कार, भगवान की जो मेरी शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाई जा रही, मेरी भी ये बात बड़ी गहरी उतरी जाए, भगवान करे आप पे भी उतर जाए, आप देवियों के अंदर भी ये बात नीचे उतर जाए, मैंने नहीं जन्म लेना, मैंने अपना ही बनना ना शी बनना है, क्या मैं तो महाराज जी की जात में समा जाना है। फिर आओ वाणी से मीठा बोल के लोगों से शुभ भावनाएं ले, है ये कितना अच्छा बोलती है, लोग यूं कहे है इसकी जुबान में कितनी मिठास है, ये कितना मधुर भाषी है। शब्द है मधुर भाषी, और दूसरा शब्द क्या है? मधुर भाषी का उल्ट क्या होता है? कटुभाषी। कटुभाषी, हमने कटुभाषी नहीं बनना, मधुर भाषी बनना। तो बस अपने बाकी जिनके साथ मेल मिलाप वो भी खुश, और जो अंदर रब है वो भी खुश। बड़े बड़े प्रभु प्रसन्न होते हैं जो मधुर भाषी है, जिनके शब्दों में बड़ी ताकत है, शब्दों में मिठास है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। वैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं अपने हिंदू शास्त्रों का रिसर्च करता रहता हूं, खोजी उनमें, तो मैं आपके लिए 2 भूषण बताएगा, 2 जेवर है आपके, एक शर्म और एक मधुर भाषी। नारी बात ये नहीं लिखा हुआ ये पहने हुआ गहने, उसके 13 आपके गहने 2 है, एक तो शर्म हो, आंखों में शर्म, और दूसरा जबान आपकी मीठी हो। नारी में ये 2 गुण, और आदमी में ये 2 गुण होती है, क्या? बुद्धि तो चमकी हुई हो और मन मजबूत हो। आप में ये 2 गुण बताते हैं, मन मजबूत और बुद्धि चमकी हुई, क्योंकि सारे घर को आपने चलाना है। हाँ, और हर एक ने आपसे रह लेनी है, इसलिए बुद्धि विवेकी नहीं होनी चाहिए, मन पक्का होना चाहिए। क्योंकि अभी पत्नी रोएगी तो आप पक्के मन से, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं पानी का रुपया बहा दूंगा, तो होती है बीमारी को मैं दूर करवा दूंगा, आपने हौसला देना है। काका आ गया फेल होकर के, रोता है बच्चे, तू क्या रोता है, तो फेल हो गया, तो मुझे रोना चाहिए, रुपया मेरा बर्बाद हुआ, कमाई मेरी गई, तू मेरे सीने से लग चुम, मैं तो ही चुम लूं। हाँ पिताजी, रो तो मैं,
रुपया तो पिताजी का जाए हुए है। वो फिर अगले कोई बात नहीं पुत्र, जो मैं कहूं वो तो और वो नहीं, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर बोल। हाँ पिताजी, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। चल रो मत, बात खत्म हो। अगर पिता मजबूत मन का होगा सारों को तसल्ली दे देगा। मां को मात मजबूत नहीं हो सकती, पिता को मजबूत होना चाहिए। बेटे आपको तो मधुर भाषणी होना चाहिए ना, सारे मेरे बच्चे मधुर भाषी बन जाए। व्यवहार ज्यादा करना पड़ता है। अब तो मेरे भगवान जी आपका व्यवहार दिन ब दिन कम कर चुके हैं और भी कम कर देंगे, क्योंकि जिसके मोह कम, वासनाएं कम, इच्छाएं कम, उसका व्यवहार भी कम हो जाता है। मोस्ट लिमिटेड कंटेक्ट, मोस्ट लिमिटेड कंटेक्ट मेरे भगवान और भी कर देंगे। ठीक है, जितना भी कंटेक्ट, जितना मेल मिलाप हो, अपने मिठास। एक गंदा बोल भी रहा है तो मेरी बात याद रखना, याद रखना मेरी बेटियों। एक गंदा बोल रही है, छोड़ो बोल रही है, मैंने गाली बोल रहा है। एक मिनट, मेरा एक ही जवाब है। उन्होंने मुझे गाली निकाली, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, मेरी एक जवाब, उसके बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है और आपने मुक्त होना है। बिल्कुल। कितना ठंडा पानी पड़ जाता है जब ये भाव हमारे गहरे होते। मैंने तो आना कोई नहीं, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। तो वो अगर सुनाती सुनाने दो, मैंने इनका जवाब पत्थर से नहीं देना। वो अगर कटु शब्दों का या कर्कश, बड़ा प्यारा शब्द है, कर्कश शब्दों का प्रयोग करती है, तो मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। मैंने तो मधुभाषी बनना, जिससे मेरे अंतर वाले भगवान भी खुश और जहान भी खुश। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अति सुंदर, अति सुंदर। एक कवि से पूछा गया, आप बड़े अच्छे कवि हैं हिंदुस्तान में, आप मधुर भाषण पर क्या कहेंगे, मीठी जबान पर क्या कहेंगे? हाय, मुझे उसका ये शेर कभी भी नहीं भूलेगा। आपको भी कहूंगा, आप भी अपने सीने में लिख लीजिए। उस कवि ने इस विषय पर क्या कहा, जैसे मैं जिस विषय पर प्रकाश डाल रहा हूं, उस कवि से यही पूछा गया, क्योंकि भगवान ने कहा है अनुग्रही करो वाक्यम, इस पर आप क्या शेर बोलेंगे? सुनिए मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, कितने साधारण शब्द है और कितनी शिक्षा भरी गई, बड़ी शिक्षा मिली, बड़ा उत्साह मेरा बढ़ गया। जरा ध्यान देना, जरा बड़े ध्यान के साथ दिल की पट्टी में लिख लेना, कितना सुंदर। जरा देखिए 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 देखिए, न कुछ दिए है कोयल, कोयल हमें कुछ दे जाती है नहीं, न छीनी है कौवा। ध्यान देना बेटी, ध्यान देना। कवियों का ढंग कैसे, जहां न पहुंचे रवि वह पहुंची, कवि कहां जा रहा है जहां सूर्य किरणें भी नहीं जाती। ध्यान देना, न कुछ दिए है कोयल, कोयल कुछ हमें दे जाती है नहीं, न छीनी है कौवा, पर मीठी जबान के सब है शहीदा। शहीद में लट्टू हो जाना, सारी मीठी जबान पे लट्टू है, किसके? कोयल की। और कौवा बोल रहा तो कहते ओढ़े ओढ़ में कौवा ओढ़, क्या प्रस्त बोली बोल रहा है। न कुछ दी है कोयल, न छीनी है कौवा, मीठी जबान की सब है शहीदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम भी तो अपना लेना। दुनिया वाले रजोगुणी अच्छा तो करते हैं, अपनाते नहीं। हम एक बात को अच्छा कहेंगे और अपना भी लेंगे। हमारे में यही अंतर है कि जो बात हमें अच्छी लगती है, हम उस गुरु के बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा था, नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ये बात अच्छी लगी, ये मेरी हो गई। अभी ये बात अच्छी थी, ये मेरी। वक्त आ रहा है मेरी देवियों, तैयार जो मैं आपको आने वाली समय की कुछ सूचना दे दूं। हाँ, ये बरातें बुरते नहीं आया करेंगी। अच्छा, थोड़े से व्यक्ति जाएंगे। हाँ, और क्या करेंगे? चुन्नी चढ़ा के लाया करेंगे। हम भी ऐसे ही बन जाए, महाराज जी की जो बात अच्छी लगे श्रद्धा की चुन्नी चढ़ाए और अपने अंदर रख। जैसे इधर जो हो रहा है, बनिया ने तो शुरू कर दिया। बनिया, अरे भाई क्या खर्च करना है, मैंने 1.5 लाख हमारी झोली में डाल और लड़की हम दे जाती है। इतना खर्चा करेगा, हम जाकर बिजनेस में डालेंगे, तेरी लड़की भी सुख पाएगी, हमारा बिजनेस भी चल जाएगा। तो चुन्नी चढ़ाई और ले गए। चल, इसी तरह हम श्रद्धा, जो भी बात प्यारी लग जाए, श्रद्धा चढ़ाए और ले चले। वो तो अपनी कार में बिठा के ले गए और हम अपने गर्मा गर्म अंतःकरण में रख के जाए, अंदर लेके चले। भगवान भी खुश, जहान भी खुश।
अनुद्वेकरं वाक्यम। श्री भगवान वाच, वाणी के तप में पहला गुण अनुद्वेकरं वाक्यम। जो आज्ञा प्राणनाथ इष्टदेव, जो आज्ञा। आकाशवाणी क्या हो रही है हमारे जैसों के लिए? ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे दूसरे का मन न दुखे। कमजोरी अपनी महसूस कर लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ओ बुजुर्गों, कल्याणकामी मेरे भाइयों, अपनी कमजोरी महसूस कर लो। ऐसे वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे, चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे दफ्तर में, चाहे अपनी दुकान पर, चाहे बाजार में। वाणी तो बहुत बोलनी है, दिन भर बोलते रहते, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे क्या जिससे दूसरे का मन दुखे। और जहां कसूर भी उसका है तो भी मैं इनके जवाब पत्थर से नहीं दूंगा। हमारे भारत में यह कहा जाता है, जो हमने सिर आंखों पर रख लिया, एक चुप, आगे क्या बोलूं, हाय एक चुप 100 सुख। एक चुप थी, कितनी अच्छी कहावत है। हम नहीं अपनाएंगे तो और कौन अपनाएगा? ऐसी मौके पर एक चुप 100 सुख, कितना अच्छा कहा गया। एक चुप 100 सुख, कितने आगे टंटे बढ़ेंगे ही नहीं ऐसे मौके पर चुप। बस ऐसा कोई शब्द बोल रही है, अगर मैं बोलूं तो आगे बात बढ़ती जाएगी, आगे और नहीं कहते ना, बस एक चुप 100 सुख। कह ले मर्जी, जो मर्जी कही जाए, जो मर्जी भाई, शाबाश। अगर प्रोफेसर को गालियां दे रही है, कर भी रही है, हाँ कुंडा लगा लो, अपना कुंडा लगा के अंदर कह दो, जो है मुंह चुकरते झोली पा, मुंह चुकरते झोली, पर वो न सुने, अपने मन को समझा लो, मुंह चुकरता झोली विच पा, अपना चीता आप गवा। पर उसको नहीं सुनाना, अंदर कह के अपने मन को समझा लो कि अब मैं तो लही नहीं, मैं तो सुन नहीं रही, तो मुंह चुकटे झोली पाए, मुझे क्या। मैं तो गालियां तो तब लगती जब हम स्वीकार करें, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप तो अंदर आ गई हो, न सीना फाड़ रही हो, न आप जला रहे हो कि लड़ाई में, तो ठीक है, तो अपने मुंह से निकालेगा, अपने अंदर ले लेगा, आपको क्या है। कई बार मैं सुनाया करता हूं, किसान बेचारा हल चला रहा था, एक बैल चुस्त एक बैल सुस्त, तो वो चुस्त बैल के साथ ठीक चलता नहीं था, वो बार बार उसकी पूंछ मरोड़ के बार बार कहते, अरे साईं मरन जल्दी जाओ, सूरज छिपने बाद जल्दी चल, जल्दी चल, ये सारा खेत बांट के जाना है, जल्दी, तेरे साईं मरन, तेरे साईं मरन, बार बार यही कही जा रहा। तो मैं आपको गुजर रहे थे, आपने ताड़ी मारी, वाह वाह वाह, जय किसान हुए। उसने हाल छोड़े उड़े आ गया, और क्यों हंसते, ये डंडा तुम्हें मार दो, पीछा 4 मार दे। हाँ, जो बैलों को डंडा लिए चार, क्यों हंसे क्यों भैया, तो बता जाओ, हंसे क्यों? तेरी मूर्खता पर। मेरी मूर्खता कौन सी? ये बैलों को क्या कहता है, जा तेरे साईं मरन, जा तेरे साईं मरन। तो साईं इस तक कौन है? तो तू तो गाड़ियां पता नहीं कब से दिख रहा है, तो तू जब साईं मरन, तो कैसे साईं मरन के? और छोना सुन, अगर मुझे ये पता हो कि इसका साईं मैं हूं, हाँ तो मैं ये गाड़ियां देता क्यों? हाँ, जो इसके अर्थ समझेगा वही मरेगा। मुझे तो इसका अर्थ पता ही नहीं, मैं अपने आप में मार रही है, तो जो इसका अर्थ निकालेगा पुत्रा वही मरे। मुझे तो पता ही नहीं, मैं क्यों बोल जा रहा, तेरे साईं मरन, तेरी साईं मरन। अब तुम गुजर रहे हो, तुम्हें ये अर्थों का पता लगा, तुम मरोगे, मुझे तो पता ही कोई नहीं। क्या लड़ाई हो, चुप करके अंदर आ जाओ। हाँ, मुंह चुकरते झोली पा, मुंह चुकरते, मैं तो ले नहीं रही। तो बात अगर फिर जो गाड़ियां देगा उसी के बनेगा, उसी को हो जाएगा, मुझे क्या, हमें क्या। इस प्रसंग में अगर ये घटना नहीं सुनाऊंगा तो महात्मा बुद्ध जी नाराज हो जाएंगे। एक उनके बड़ी वैरी थे, वो एक दिन वो एकांत में उनको ढूंढ करके, अब इस वक्त इनके पास कोई भी नहीं है, तो चले गए। जो उनके मुंह में आया उन्हें बकवास की, बहुत गंदे शब्दों का, कठोर शब्दों का, अगर पड़ा होगा तो बड़ी सी बात है, बड़ा प्रयोग किया। हाँ, उसके बाद महात्मा जी बोले, भाई मेरे, मुझे आज्ञा है, बोलो। हाँ, कर बकवास, क्या कहना है? मैं सिर्फ इतनी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि तप कर करके मेरी बुद्धि काम नहीं करती। क्या बोल, मैं बताऊंगा तुझे। यही तो कहते हो कि मूर्ख है, लोगों को धोखा दे रहा है। हाँ तो ठीक है, आप मुझे बताइए। एक व्यक्ति कई बार गया हुआ था। अच्छा, माता बुद्धवाच, एक व्यक्ति बाहर आया, वो 3-4 सालों के बाद आ रहा था। हाँ, तो उसकी वो रिश्तेदारी थी जहां उसने जाना था, तो उनके लिए उसने फलों का, नाना प्रकार के फलों का टोकरा बनाया और वो ले गया। हाँ,
अब बड़ी मिलते की ले लो ना, ले लो, कितना नहीं ले, ये अपने घर में ले जा, तू 5 सालों के बाद आया, उनका हक ज्यादा, हमें फिर तूने रहने ये 2 महीने, फिर जब कभी देते अब ये कर। वो बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है, वो बार बार रोता भी, ले लो ना, मैं आपके लिए लाया हूं, मैं आपके घर वालों को और दे दूंगा, ले लो। लेकिन वो नहीं लेते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो फल कहाँ जाएगा? गुग्गू, वो फल वही कंधे तो उठा कर रह जाएगा, और कौन कर करेगा? ध्यान दो मेरे बच्ची हो, मेरी बेटी हो। हाँ बाबा। तो जब उसने इतने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, मिलते कि नहीं ले जाते, तो बुद्ध पूछे फिर वो फल कौन ले जाएगा? वहां गाली देने वाला कह रहा है वो ले जाएगा। तो भाई साहब आज आधे घंटे से गालियों को टोकरा दे रहे हो, मैं तो ले ही नहीं रहा। हाँ आप ही ले जाओ। इतना चढ़ाव से गिर पड़ा चरणों में, इतना जोर का गिर पड़ा। ये उनका आनंद के नाम से पहला शिष्य। हाय मेरा रब्बा, हाय मैं कहां और आप कहां? मैं थल चर, थल के चलने वाला गंदा जीव, और आप नभचर, आप आकाश में उड़ानियां मार रहे होंगे। मैं थलचर और आप नभचर। हमारे और भी कहावत है, क्या क्या क्या, तू डाल डाल में पात पात, दाढ़ियां कम होती है, पत्ते ज्यादा होते हैं। जो बहुत ही शाने तुम कहती है, भाई तू कहां और वो कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। हाय मैं तो टोकरा लिया नहीं गालियों का। इतनों ने तप किया बुद्ध से ज्ञान देकर के, उनके चरणों में प्रणाम। लेकिन एक शिक्षा बुद्ध जी दे गए हमें कि कोई कुछ कहता हम रिसीव ही नहीं करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।